कि जटाओं में है जिनके जल प्रवाह मात्य गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमड 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 डमरू कह रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। शिव तांडव क्यों करते हैं? वैसे तो कई प्रकार के नृत्य होते हैं, लेकिन भगवान शिव के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसकी कल्पना मात्र से मन उत्साह से भर जाए, रोम रोम भक्ति में डूब जाए, उसे शिव तांडव कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महादेव जब क्रोध में होते हैं वे तांडव करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा उनके तांडव के चलते समस्त सृष्टि का भी विनाश हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें, शिव जी तांडव सिर्फ क्रोध में नहीं करते, बल्कि खुशी के मौके पर भी भोलेनाथ तांडव करते हैं। जी हाँ, तांडव के कई स्वरूप होते हैं और इससे जुड़ी अनेक कथाएं हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं शिव जी के तांडव का अर्थ और इससे जुड़ी कथाएं। ऐसी मान्यता है कि महादेव के दो स्वरूप प्रमुख होते हैं, एक होता है समाधि और दूसरा होता है तांडव। अब हम आपको भगवान शिव के तांडव से जुड़ी दो कहानियां बताएंगे। एक बार माता सती भगवान शिव के साथ अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित हवन में हिस्सा लेने आई थी, जहां भोलेनाथ का अपमान होते देख माता सती ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया और इस घटना से महादेव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने रुद्र तांडव शुरू कर दिया। उस ही तांडव के चलते पूरी सृष्टि पर प्रलय जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब हम आपको तांडव से जुड़ी हुई दूसरी और बहुत प्रचलित कथा सुनाते हैं। इस कथा में ऐसा दावा किया जाता है कि एक बार दशानन ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान दोनों पर ही अपना अधिकार कर लिया था और पुष्पक विमान की ये विशेषता थी कि वह चालक की इच्छा अनुसार चलता था और उसकी गति मन की गति से भी तेज थी। एक दिन दशानन पुष्पक विमान में सवार होकर सारवन की तरफ चल पड़ा, परंतु एक पर्वत के पास गुजरते ही उसका पुष्पक विमान धीरे हो गया। पुष्पक विमान की गति मंद हो जाने पर दशानन को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताते हुए कहा, यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न हैं, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। लेकिन कुबेर पर विजय पाकर दशानन अत्यंत दंभी हो गया था और उसने नंदी की बात नहीं सुनी और अहंकार में कहने लगा कि कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है। मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिसके कारण मेरे विमान की गति अवरुद्ध हुई है। इतना कहते ही उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। जैसे ही दशानन ने पर्वत की नींव को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई, जिससे दशानन को बहुत पीड़ा हुई। क्रोध और पीड़ा के कारण दशानन चित्कार कर उठा। उसकी चित्कार इतनी तेज थी कि ऐसा लगने लगा था जैसे मानो प्रलय आ जाएगी। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी। तब दशानन ने बिना देरी किए हुए सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी श्रोतों का गान करना शुरू किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा कर दिया और उसकी बाहों को मुक्त किया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए किया गया जो श्रोत गाया गया था, सामवेद का वह श्रोत रावण श्रोत या शिव तांडव श्रोत के नाम से जाना जाता है। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि महादेव शिव क्रोध में ही तांडव करते हैं। जब महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं तब भी वे तांडव करते हैं। आपको बता दें कि खुशी में शिव आनंद तांडव करते हैं, जिससे पूरा वातावरण मनमोहक हो जाता है। इसके अलावा त्रिपुरा, संध्या, समारा, काली, उमावी तांडव के प्रकार हैं जो महादेव द्वारा विभिन्न अवस्था में किए जाते हैं। तांडव के अंदर पूरी सृष्टि का सारांश समाया हुआ है कि मृत्यु, जन्म, विनाश, रचना सभी को दर्शाता है। सावन मास की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं श्रद्धा शर्मा और आप देख रहे थे विस्तार डिजिटल।